मसीह में मेरे अजीज़ों, पाकमा कैथोलिक कलीसिया में ये नहायत ही खूबसूरत बात है कि लतूरियाई लिटर्जिकल कैलेंडर जो है पूरे साल में हमारी रहनुमाई करता है। और लतूरियाई कैलेंडर में हम देखते हैं कि हमारा लतूरियाई साल का आगाज़ आमद के अयाम से होता है और 4 आमद के इतवारों के बाद क्रिसमस हम यसु मसीह के जन्मदिन की खुशियाँ मनाते हैं। और उसके बाद क्रिसमस का सीज़न ख़त्म होता है तो हम रोज़ों के मौसम में आ जाते हैं जिसमें यसु मसीह की अज़ियत, दुखों, सलीबी मौत को, कुर्बानी को याद किया जाता है। और उसके बाद रोज़ों के बाद हम खुदावंद यसु मसीह की पाशका मनाते हैं, मुर्दों में से जी उठने को मनाते हैं। और फिर यसु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 अयाम तक यसु मसीह जलाली बदन के साथ जब मुख्तलिफ मकामात पर शागिर्दों पर ज़ाहिर होते रहे, जिन्हें हम पाशकाई अयाम कहते हैं। और फिर 40वें दिन खुदावंद यसु मसीह जब जिंदा आसमान पर उठाए जाते हैं तो वो अपने शागिर्दों से ये वादा सादिर फरमाते हैं कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा, मैं तुम्हें नया वकील बख्शूंगा और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। और जब देखते ही देखते खुदावंद यसु मसीह जिंदा आसमान पर उठाए गए तो ये भी कहा कि जिस तरह तुम इब्ने इंसान को आसमान पर जाते हुए देखते हो, इसी तरह तुम उसे वापस आते हुए देखोगे, यानी मसीह की दूसरी आमद होगी। और यसु मसीह जब जिंदा आसमान पर उठाए गए, मुर्दों में से जी उठने के 40वें दिन, तो जो वादा खुदावंद यसु मसीह ने अपने शागिर्दों से फरमाया था, शागिर्द उस वादे के मुंतज़िर थे। यसु जब जिंदा आसमान पर उठाए गए तो शागिर्द सब जो है मिलकर बाला खाना में मिलकर बैठते थे। खौफ भी था, डर भी था, क्योंकि यसु उनके साथ नहीं है। वो यसु के वादे का इंतज़ार कर रहे थे, वादे के मुंतज़िर थे कि खुदावंद यसु मसीह ने जो वादा किया है उसकी तकमील कब होगी। और हम जानते हैं कि खुदावंद यसु मसीह के वादे की तकमील बाला खाना में जब शागिर्द इकट्ठे जो है दुआ करते थे तो आसमान पर जाने के 10वें दिन, यसु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के 50वें दिन रूह कुद्दस रसूलों पर नाज़िल हुआ। जलाल के भेदों में भी हम इसे याद करते हैं। सो मेरे अजीज़ों, ये कलीसिया में बहुत खूबसूरत ये समा है कि ये तमाम सीज़न जो है हमें सारी बाइबल मुक़द्दस के निजात के भेदों पर, खुदावंद यसु मसीह की बिशारत पर, उसके पैदा होने, मरने, जी उठने, आसमान पर जाने और रूह कुद्दस के नाज़िल होने, ये सारे वाक़यात जो हमारी ज़िंदगी में हमारे ईमान को तरोताज़गी बख्शते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं वो है ईद पेंतिकोस्त। ईद पेंतिकोस्त के मौजू पर आज हम बात करेंगे, जो यसु मसीह के वादे की तकमील और कलीसिया के जन्मदिन का जश्न है जब रसूलों पर रूह कुद्दस नाज़िल होता है। इस खूबसूरत मौजू पर बात करने के लिए आज एक बार फिर हमारे दरमियान मुबश्शिर इंजील बाबू सैमुअल अनोखा, जो सेंट क्लारा पैरिश हेनरी के कॉलोनी में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उनके साथ बाबू सरदार भट्टी साहब, वो भी उनके साथ सेंट क्लारा पैरिश हेनरिके में अपनी मुबशराना खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इस खूबसूरत मौजू पर बात करने के लिए हमारे दरमियान हैं। सो मैं दावत देता हूँ बाबू सैमुअल को कि वो इस मौजू पर बात करने से पहले बाइबल मुक़द्दस का पस मंज़र बयान करें, ताकि हम बाइबल मुक़द्दस के इस पस मंज़र में से गुज़र कर जो है आगे अपनी बात को बढ़ा सकें। आज जैसा बाबू जी ने बताया है कि हम ईद पेंतिकोस्त पर बात करेंगे। और ईद पेंतिकोस्त पर जब हम बात करते हैं तो लफ्ज़ पेंतिकोस्त जो है ये 50वें दिन को ज़ाहिर करता है। ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। और पेंतिकोस्त की ईद ये फसा की ईद के 50वें दिन मनाई जाती थी। यहूदियों में 3 बड़ी ईदें थीं, ईद फसा और ईद क़ियाम और ईद पेंतिकोस्त। और ये तीनों ईदें उनके लिए वाजिब था कि वो एक ही जगह पर सब इकट्ठे हों, यरूशलेम में आते थे और वहाँ पर ईद मनाई जाती थी। इस पेंतिकोस्त की ईद को हफ्तों की ईद भी कहा जाता है।
इसके लिए मैं चाहूँगा बाबू सरदार हमारे दरमियान मौजूद है, वो खरूज 34 बाब उसकी 22वीं आयत पढ़ेंगे और तस्नीह शरा 16 बाब उसकी 9 से 12 आयत। इसमें यह बताया गया है कि ये ईद हफ्तों की ईद कहलाती थी। खरूज 34 बाब 22वीं आयत। और हफ्तों की ईद गेहूँ के पहले फल काटने के वक्त और बरस के आखिर में गल्ला जमा करने की ईद मना। तस्नीह शरा 16 बाब 9 से 12 आयत। तो अपने लिए 7 हफ्ते गिन, गल्ले को और दरांती लगाने के वक्त से तू 7 हफ्तों का गिनना शुरू कर। और तू खुदावंद अपने खुदा के लिए हफ्तों की ईद कर, जिस कदर के तेरे हाथ को खर्च करने की हिम्मत है, बामुताबिक उस बरकत के जो खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे दी है। ये हफ्तों की ईद और 7 हफ्ते जब करते हैं तो हफ्ते के बाद, सनीचर के बाद, हफ्ते के बाद एक दिन और इसमें डालकर 50 दिन बन जाते हैं। तो ये हफ्तों की ईद इसलिए कहलाती थी। अब हम देखते हैं कि इसे फसल काटने की ईद कहा गया है। खरूज की किताब 23 बाब उसकी 16वीं आयत में हम पढ़ेंगे। बाबूजी पाक कलाम पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। खरूज 23:16। और फसल काटने की ईद तेरे अनाजों के पहले फलों की जो तूने खेत में बोए, और गल्ला जमा करने की ईद साल के आखिर में, जिस वक्त तू खेत से अपने अनाजों को जमा करे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये नई नज़र की कुर्बानी की ईद भी इसे कहा गया है। अदद की किताब उसका 28वां बाब 26वीं आयत। और पहले फलों के रोज़ जब तुम अपनी नज़र की कुर्बानियाँ और हफ्तों के पूरा होने पर खुदावंद के लिए गुजरानो, तुम्हारे लिए मुक़द्दस महफ़ल होगी, कोई गुलामाना काम ना करो। तो इस ईद पर जब फसल काटी जाती थी उस वक्त अपनी नज़रें खुदा के हुजूर बनी इसराइल कौम जो है वो पेश करती थी, अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदा के हुजूर पेश करती थी। तो इसको ये फसल काटने के बाद ये शुक्रगुजारी की ईद जो है ईद पेंतिकोस्त मनाई जाती है। इस ईद के बारे में कहा जाता है, रवायत है कि ये मूसा को जो शरीयत मिली है फसह की ईद के 50वें दिन मिली है, इसलिए भी इसको ईद पेंतिकोस्त कहा जाता है। बाबूजी ने बड़ी खूबसूरती के साथ बाइबल मुक़द्दस की जो शरीयत की, तोरा की किताबें हैं, उनमें से हवाला जात पेश करके जो है इसका पस मंज़र पेश किया है कि फसल की कटाई के बाद। और दूसरा पहलू उन्होंने बताया कि फसह की ईद जो मिस्र की ग़ुलामी से रहाई की यादगारी में मनाई जाती थी, उसके बाद शरीयत के जो मिले जाने की यादगारी में जो है वो ईद खमसीन यानी ईद पेंतिकोस्त मनाई जाती थी। आए मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम अब आगे बढ़ें, तो हमने अपने इस प्रोग्राम में चूँकि ये रुल कुदस के नज़ूल की ईद है, तो आए हम एक गीत सुनेंगे। बाबू नईम नथानियल जो सेंट्रल फोन्स पैरिश समनाबाद में अपनी मुबशराना खिदमत सरंजाम दे रहे हैं, वो रुल कुदस का गीत जो है पेश करेंगे। रूह पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म में तू बस जा। और उनके साथ तबले पर संगत करेंगे मिस्टर परवेज़ भट्टी साहब। पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूह पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा।
रूहे पाक खुदावंदा तू आ। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूहे पाक खुदावंदा तू आ। बारिश होगी रूह पाक के बादल से, मिट जाएंगे पाप के धब्बे हर दिल से। बारिश होगी रूह पाक के बादल से, मिट जाएंगे पाप के धब्बे हर दिल से। रूहे पाक खुदावंदा तू आ। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा शैतान दिल गाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा शैतान दिल गाएगा। पाक खुदावंदा तू आ। जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूह पाक
खुदावंदा तू आ। जान जिस्म और रूह में तू बस जा। मेरे अजीज़ों, हमने रूह पाक को गीत की सूरत में अपने हजूर वेलकम कहा है और खुश आमदीद कहा है। खुदा का पाक रूह हमारे जान और जिस्म में बस जाता है तो हमारे अंदर तहरीक पैदा होती है। तो गीत से पहले बाबूजी कलाम मुक़द्दस में से तुरैत की किताबों में से हवाला जात पेश करके ईद खमसीन को उन्होंने बयान किया है। तो अब मैं चाहूँगा कि ईद पेंतिकोस्त के मतलब जो है नए अहदनामे में जो खुदावंद यीशु मसीह के वादे की तकमील का वाक़या है उसे बयान करें, ताकि हम अपने आप को ईद पेंतिकोस्त की ईद को मनाने के लिए तैयार करें। ये बहुत ही खूबसूरत वाक़या है ईद पेंतिकोस्त का, जब शागिर्द जो है वो एक जगह पर जमा है, मुक़द्दसा माँ मरियम भी उनके साथ है। तो खुदा का पाक रूह जो है, जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया था कि मैं तुम्हें दूसरा वकील भेजूँगा, तुम्हारे लिए रूहुल हक भेजूँगा, तो इस वाक़े में हम कलाम मुक़द्दस में से सुनेंगे कि किस तरह शागिर्द जो है वो डरे हुए, सहमे हुए, बैठे हुए हैं और यकबारगी एक हवा का जैसे सुनाटा होता है वो होता है और खुदा का पाक रूह सब पर आकर ठहर जाता है। अमाल की किताब उसके दूसरे बाब की पहली 9 आयत जो है वो हम सुनेंगे। जब ईद खमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह में जमा थे और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे तुंद हवा का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा, और आग के शोले की सी ज़ुबानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा करके हर एक पर ठहरी, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और दूसरी ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। और आसमान के तले की हर एक कौम से खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में थे। जब ये आवाज़ सुनाई दी तो हजूम लग गया और लोग मुतअज्जब हुए, क्योंकि हर एक को ये सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। और सब हैरान होकर और तअज्जुब करके आपस में कहने लगे, देखो ये जो बोलते हैं क्या ये सब जलीली नहीं? बस क्यों कर हम में से हर एक अपने वतन की बोली सुनता है। पार्थी और मादी और एलामी और माबेन अल नहरीन और यहूदिया और कपादूकिया और पैंतुस और आसिया और फरोजिया और पंफोलिया और मिस्र और लूबिया में करवान के आसपास के इलाके के बाशिंदे और मुसाफरीन रोमा, क्या यहूदी, क्या नौमरीद, क्या क्रीती और अरबी, हम अपनी अपनी ज़बान में उनसे खुदा के अजीब कामों का बयान सुनते हैं। तो कितनी खूबसूरती से ये बयान किया गया है कि किस तरह खुदा का पाक रूह उन पर नाज़िल होता है, और जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, जो खौफ में थे, खुदा का पाक रूह जब उन्हें मिला है तो वो उन्होंने मुनादी करना शुरू की है, उन्होंने कलाम सुनाना शुरू किया है। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया है तो क्योंकि यरूशलेम में हर इलाके के लोग होते थे, जैसे हमने नाम भी सुने हैं, तो वो सब इकट्ठे थे। और जब शागिर्दों ने बोलना शुरू किया है तो लोग, हर कोई ये समझ रहा था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है, हर एक को ये सुनाई दे रहा था कि जैसे ये मेरी बोली बोल रहा है। कोई उनमें फ़र्क नहीं था जो सुन रहे थे, क्योंकि जैसे हम मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान में भी कितनी ज़बानें जो हैं वो बोली जाती हैं, सिंधी ज़बान है, बलोची ज़बान है, पश्तो है और पंजाबी है, सराइकी है।
तो जब हम एक जगह पर इकट्ठे हो तो हम अगर पंजाबी बोल रहे हैं तो सिंधी जो है वो समझे कि मैं ये सिंधी बोल रहा है, उसको सुनाई सिंधी में दे। जो पश्तो में है उसको सुनाई दे पश्तो ज़ुबान में। तो हर किसी को अपनी ज़ुबान में यह कलाम की उन्हें समझ आ रही थी। ये बात जो है बड़ी खूबसूरती के साथ आपने बयान की है, लेकिन यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि जैसे पुराने अहदनामा में आपने ये बात की हवाला जात के मुताबिक कि ईद खमसीन का दिन जब आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने पहले बात अहद अतीक में से की है, ये दरअसल दिन जो था वो ईद खमसीन का उनके मुताबिक था। उसी ईद की वजह से वो ईद फसा के बाद 50वें दिन जो है वो एक जगह पर जमा थे। तो कहा यह जाता है कि ये जहाँ पर इकट्ठे थे, डर भी था, खौफ भी था, क्योंकि यस्सु अब उनके साथ नहीं है। यस्सु जो है वो जिंदा आसमान पर उठाए गए हैं, तो वो बाला खाना में हैं। तो बाला खाना जो है इसके बारे में अगर थोड़ा सा नाजरीन और कलीसिया की रहनुमाई के लिए कुछ आप बताना चाहते हैं। बाला खाना वो जगह है जहाँ पर शागिर्द इकट्ठे उठते थे, इकट्ठे रोटी तोड़ते थे, वो इबादत भी करते थे। वो एक मखसूस जगह थी तो जहाँ पर वो इकट्ठे थे। कहा जाता है कि ये बाला खाना जो है, बाला खाना का मतलब भी है कि ऊंची जगह। तो ये बाला खाना एक ऐसी जगह थी, और जिस तरह आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग जो है अपने जगह जो है इबादत के लिए दे देते हैं। तो कहा जाता है कि मरकस की वालिदा जो हैं, ये उनका घर था, उनकी जगह थी। और इस वाक़े के बाद जब यस्सु मसीह जिंदा आसमान पर उठाए गए हैं, तो अपना घर जो है उन्होंने दुआ के लिए दे दिया हुआ था। और आपने यह भी कहा कि मकस्सा मरियम भी जो थी वो इस वक्त इनके दरमियान मौजूद थी जब ये रूहुल कुद्दस के नज़ूल का वाक़या हुआ है। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम थोड़ा सा आयत बा आयत अगर थोड़ा सा इस पर गौर खोज करें तो नाजरीन के लिए, कलीसिया के लिए बड़ी अच्छी रहनुमाई होगी कि जब ईद खमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह पर जमा थे, यानी बाला खाना जो मरकज़ की वालदा की जगह थी। और यहाँ पर जो वाक़या हुआ है इस पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है कि यक बारगी, क्योंकि वो तो दुआ में थे, उस वक़्त वो दुआ बंदगी में थे, और यक बारगी आसमान से ऐसी आवाज़ आई। अब ऐसी आवाज़ जैसे हम मुख्तलिफ़ कुतब में पढ़ते हैं, तशबीहात हैं, अस्तारे हैं, और कुछ चीज़ों का जब हम नहीं बयान कर पाते, उनका मैंने नहीं मतलब नहीं होता, तो उनको किसी और चीज़ के साथ जिनका हमें पता है उसकी माने ठहरा कर जो है पेश किया जाता है। तो यहाँ पर यक बारगी आसमान से ऐसी आवाज़ आई, आगे लिखा है ना, ऐसी आवाज़ आई जैसे तुंद हवा का सुनाटा होता है। यानी ज़ोरदार जो हवा है, जो ज़ोरदार हवा चलती है, जिसका एक अपना शोर होता है, ठीक है। तो ऐसी आवाज़ वहाँ पर आई। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आप देखें बाबूजी जैसे बात कर रहे हैं, रूह लफ्ज़ जो है, रूह लफ्ज़ को बयान करने के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक नादीदनी क़ुव्वत है। इसको हम देख नहीं सकते हैं, रूह को हम देख नहीं सकते, खुदा के रूह को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा चलती है, हम उसको हवा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम महसूस करते हैं। जब हमारे कपड़े उड़ रहे होते हैं, जब चीज़ें उड़ रही होती हैं, तो हम कहते हैं जी हवा चल रही है, ठीक है। तो ऐसे ही हम रूह को भी देख नहीं सकते। यहाँ पर भी तुंद हवा का सन्नाटा जो है, जो रूहुल कुद्दस नाज़िल हो रहा है, उसको वो देख तो नहीं सकते, लेकिन तुंद हवा का सन्नाटा उन्होंने ज़रूर सुना है। मैं यहाँ पर बाबूजी ये आपकी बात को बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि तुंद हवा का सुनाटा, ये लूका रसूल जो हैं, रसूलों के अमाल को जो तहरीर करने वाले हैं, वो इस वाक़े को देख रहे हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को बयान करने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ों का सहारा लिया है, जैसे तुंद हवा का सुनाटा होता है। ऐसा की मानत जब कहा जाता है तो इसका मतलब ये कि इसके ये अकल से कुछ चीज़ें बाहर हैं। जैसे आपने कहा कि रूहुल कुद्दस नादीदनी क़ुव्वत है, देख नहीं सकते। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है तुंद हवा का सुनाटा होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे आंधी और तूफ़ान जब आते हैं, तो एक यहाँ लिखा कि जहाँ वो बैठे थे सारा घर वो जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा। तो दरख्त जो है उनकी शाखें हिलती हैं, चीज़ें हिलती हैं, शोर होता है, लेकिन फिर एकदम
एक ऐसा भी टाइम आता है कि आंधी और तूफान जब गुजर जाता है तो साकन भी हो जाता है, एक दफ़ा सारी खामोशी हो जाती है, सन्नाटा हो जाता है। और जब वो सन्नाटा हुआ तो फिर उन्होंने महसूस किया कि अगली आयत जो है आग के शोले की सी ज़ुबानें उनको, तो इसके बारे में बताएं कि ये आग के शोले की सी ज़ुबानें जो हैं उन्हें क्या है दिखाई दी हैं। तो ये आग के शोले की ज़ुबानें जो हैं ये क्या हैं? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि रूहुल कुद्दस की मामूरी है और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी। तो जो रूहुल कुद्दस की मामूरी जो ज़ुबानें उनको मिली हैं, ठीक है, वो उन पर ठहरी हैं और वो सारी ज़ुबानें जो उनको मिल गई, जैसे पहले हमने सुने ज़ुबानों की बात की है, तो वो ज़ुबानें जब बोलना शुरू करते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे ये एक ही ज़ुबान बोल रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि जब वो बाला खाना में बैठे थे, एक तो ये कि वो आंधी और तूफान की जो हमने बात की कि बाद में सन्नाटा हो गया और आग के शोले किसी ज़बान ने उन्हें दिखाई दी। ऐसा तो नहीं है कि छत से जो है वो ऐसी चीज़ जो है नाजल हो रही है जिसको वो देख रहे हैं कि आग बरस रही है, जैसे हम गीत भी जो है वो अक्सर सुनते हैं। शायद थियोलॉजिकली तौर पर पता नहीं वो ठीक हैं या नहीं ठीक, हम उस पर तनकीद नहीं करते कि शोले शोले आग के शोले हैं। तो ऐसी बात क्या यहाँ पर जो ये वाक़या रूहुल कुद्दस के नज़ूल का हुआ है, आग के शोले किसी ज़बानें, मैं समझता हूँ कि ये शायद आग जो है ये अलामती तौर पर यहाँ पर बयान किया गया। कोई आग की एक अपनी एक खासियत है, आग जो है में चीज़ें प्यूरीफाई होती हैं, खालस हो जाती हैं, ठीक है, खालस हो जाती हैं, बंदा नया हो जाता है। जैसे सोने की बात है कि वो कुंदन बनता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उनकी हालतें जो है वो बदल जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं, उनमें नया रंग पैदा हो जाता है, उनमें नई एक जिद्दत पैदा हो जाती है आग में डालने से। तो यहाँ पर क्योंकि लूका रसूल ने कहा है कि आग के शोले की सी, ये नहीं कि आग जो है आग के शोले की सी, जैसे आग के शोले होते हैं और उन शोलों में जो है एक लाइट होती है, रोशनी भी होती है, तपश भी होती है। तो अगर हम इस पर ही सिर्फ आग के शोले की आग की बात करें तो ये एक बड़ा लंबा मौजू है, लेकिन इतना काफ़ी है कि आग जो है प्यूरीफाई करती है ना, बदल देती है, एक जिद्दत पैदा करती है। तो यहाँ पर जो है उनकी ज़ुबानें जो हैं जैसे आपने कहा कि जुदा जुदा होकर उन पर ठहरी और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए। बाबू सरदार भट्टी साहब से मैं ये चाहूँगा कि ये बयान करें कि यहाँ पर लिखा है कि वो दूसरी ज़ुबानें बोलने लगे। ये जब पासबानी कामों में या लोगों के ख़यालात जो हैं इसके बारे में क्या हैं कि ये जो दूसरी ज़ुबानें जो हैं इसके बारे में लोगों के ख़यालात क्या हैं? आमतौर पर हम जब सुनते हैं गैर ज़ुबानों के मुतल्लिक़ तो ज़ुबान तो कोई ना कोई ज़ुबान होती है ना, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं जी जब गैर ज़ुबान बोली जाती है तो ना बोलने वाले को उसका पता होता कौन सी ज़ुबान है, ना सुनने वाले को। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि रूहुल कुद्दस खुद उसका तर्जमा करता है, चाहे एक ही बंदा एक ज़ुबान बोल रहा हो, जितनी ज़ुबानों के लोग वहाँ पर बैठे थे वो समझ रहे थे कि ये मेरी बात, क्योंकि उसका तर्जमा भी था जो रूहुल कुद्दस कर रहा था। लेकिन आजकल हम जो देखते हैं गैर ज़ुबान बोलते हैं, एक अगर बंदा दुआ में गैर ज़ुबान बोल रहा है तो किसी को उसकी समझ नहीं लगती, उसका तर्जमा नहीं होता, तो उसको तो हम गैर ज़ुबान नहीं कह सकते जिसकी कोई ज़ुबान ही ना हो या जिसकी कोई समझ ना लगे कि ये कौन सी ज़ुबान है। तो इसका मतलब ये इस हवाले को वो लेते हैं जी ये रूहुल कुद्दस की ज़ुबान है। हाँ जी। हमें नहीं, हम बोलते हैं लेकिन हम उसके तर्जुमे के बारे में हमें नहीं पता कि ये रूह बोल रहा होता है, हमें नहीं पता, ना बोलने वाले को ना सुनने वाले को। लेकिन पाक कलाम में तो लिखा है कि अच्छा है कि हम सारे ही जो है वो गैर ज़ुबानें बोलें, लेकिन ये है कि उसका कोई तर्जमान भी हो, उसका तर्जमान भी हो ताकि उसके बारे में बता सके कि ये क्या बोल रहा है। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि अगर कोई गैर आरफ जो है कमरे में बैठे हैं तो वो अगर दुआ कर रहे हैं और गैर आरफ जो है वहाँ पर अंदर दाखिल होता है तो उसने तो कहना ये सारे जो हैं ये पागल और दीवाने हैं, क्योंकि उसको नहीं पता ये क्या कह रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं अक्सर इस बात पे सोचता हूँ ये गैर ज़ुबान के बारे में। हमारे पास बेल्जियम से फ़ादर साहबान आए हैं, ठीक है, उन्होंने आकर हमारे साथ वो हम कलाम हुए, खुदा का कलाम उन्होंने हमें सुनाया, तो वो हमारे साथ पंजाबी ज़ुबान में कलाम करते हैं। जब वो हमारे साथ पंजाबी ज़ुबान में कलाम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी ज़ुबान जो है वो उसमें तो नहीं बात कर रहे, उनकी अपनी ज़ुबान बेल्जियम की जो भी ज़ुबान है, तो अगर मैं
पाकिस्तान से जाकर पंजाबी बोलने वाला शख्स अगर कहीं जाकर अंग्रेज़ी बात कर रहा हूँ या स्पेनिश में बात कर रहा हूँ तो फिर मैं गैर ज़बान बोल रहा हूँ। तो वो हमारे जो मिशनरी थे उन्होंने भी तो आकर गैर ज़बान का इस्तेमाल किया है जो हमारी समझ में आती थी जब बात। इसी तरह आगे चल के ये आपकी बात आगे चलकर जो है वो और तो वाज़ी हो जाती है कि और आसमान के तले हर एक कौम से खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में थे। जब ये आवाज़ सुनाई दी तो हजूम लग गया और लोग मताजुब हुए क्योंकि हर एक को ये सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है, यानी उनको समझ आती थी कि मेरी ही बोली बोल रहा है। तो इसके बारे में पुराने अहदनामा में यहाँ पर जब बोली की हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है इख्तलाफ नहीं है बल्कि एक ऐसी मोहब्बत की रूह की ज़ुबान है जो हर कोई समझ रहा है। लेकिन पुराने अहदनामा में एक ऐसी भी जगह पर जो है कुछ जो है वाक़या बयान किया जाता है जहाँ पर बोली और ये सारी चीज़ों का इख्तलाफ पाया जाता है और उस इख्तलाफ की वजह से यूनिटी और मोहब्बत नहीं बल्कि वहाँ पर जो है वो एक इख्तलाफ जो है वो पाया जाता है। उसके बारे में थोड़ा सा आप बयान करेंगे? जैसे हम तकवीन की किताब में बाबल के बुर्ज का वाक़या सुनते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह जब वो बाबल का बुर्ज बना रहे हैं तो उनकी ज़बान में इख्तलाफ पड़ जाता है तो वो एक दूसरे की बात को समझ ही नहीं पाते, ना इत्तफाक़ी हो जाती है। उनमें वो जिस मकसद में वो बढ़ना चाहते थे, जो बुर्ज बनाना चाहते थे, वो नहीं बना पाए। ठीक है, तो तकवीन की किताब में से मैं चाहूँगा कि बाबूजी उसके 11वें बाब की 9वीं आयत को जो है 9 आयत पढ़ें। और वो शहर के बनाने से रुक गए इसलिए कि इसका नाम बाबिल हुआ क्योंकि वहाँ खुदावंद ने सारी ज़मीन की ज़ुबान में इख्तलाफ डाला और वहाँ से खुदावंद ने उन्हें तमाम रुए ज़मीन पर परगंदा किया। हाँ, तो देखें कि ये तकवीन के मुताबिक बाबल के बुर्ज के वाक़े में यहाँ पर ज़बानों के इख्तलाफ की वजह से जो है वो बुर्ज नहीं बन सका और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कलीसिया कायम हुई है। यहाँ पर कलीसिया कायम हुई है। कितनी खूबसूरत बात है कि वहाँ पर बुर्ज नहीं तमीर हो सका, यहाँ पर कलीसिया जो है वो बिल्डअप हो रही है, कलीसिया बन रही है। सो बहुत अच्छा बाबूजी ने ये पॉइंट दिया है कि यहाँ पर रूह कुदस के नज़ूल की वजह से, रूह कुदस की तहरीक की वजह से, खुदा के पाक रूह की वजह से जो है हर एक को यही लगता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है और इस तरीके से कलीसिया यहाँ पर बिल्डअप होती है। सो मेरे अज़ीज़ों, आए हम पाक रूह का एक और गीत सुनेंगे और इसके बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो बाबू नईम नथानियल साहब, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि वो सेंट अल्फोंस पैरिश समनाबाद में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सो हम गीत सुनेंगे, रूह जुम्बश करता है, हालेलुया, अपने ही लोगों पर रूह जुम्बश करता है। जुम्बश करता है, हालेलुया, रूह जुम्बश करता है, रूह जुम्बश करता है, हालेलुया, रूह जुम्बश करता है, अपने ही लोगों पर रूह जुम्बश करता है, अपने ही लोगों पर रूह जुम्बश करता है, रूह जुम्बश करता है, हालेलुया, रूह जुम्बश करता है। पाक रूह पाक रूह पाक गहरे बोधों को बयां
करता है वो मीठी बातों को, वो मीठी बातों को मेरे मन में बिठाता है, वो जुम्बश करता है, हालेलुया, वो जुम्बश करता है, वो जुम्बश करता है, हालेलुया, वो जुम्बश करता है। शिफा को ईमान से तुम लो, रूह की शिफा को ईमान से तुम लो, वो साफ करता है, वो साफ करता है और पाक करता है, वो जुम्बश करता है, हालेलुया, वो जुम्बश करता है, वो जुम्बश करता है, हालेलुया, वो जुम्बश करता है। पाक रूह पाक रूह पाक रूह पाक रूह रूह के शोलों से मुझको जलाता है, वो रूह के शोलों से मुझको जलाता है, वो पाक करता है, वो पाक करता है और माफ करता है, वो जुम्बश करता है, हालेलुया, वो जुम्बश करता है, वो जुम्बश करता है, हालेलुया, वो जुम्बश करता है। अपने ही लोगों पर वो जुम्बश करता है, अपने ही लोगों पर वो जुम्बश करता है, वो जुम्बश करता है, हालेलुया, वो जुम्बश करता है। पाक रूह पाक रूह पाक रूह पाक रूह पाक रूह पाक रूह वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर अपने मोहतरम बशरान को आप सब की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम ईद पेंतिकोस्त पर बात कर रहे हैं और हमने पुराने अहदनामा में से, शरीयत की किताबों में से भी देखा, नए अहदनामा में रसूलों के अमाल की किताब में से भी रूहुल कुद्स का नज़ूल का ये वाक़या जो है इस पर हमने बात की और बाबल के बुर्ज पर जो है ज़बानों के इख्तलाफ की भी बात की कि वो बुर्ज नहीं बन सका। यहाँ पर पाक रूह की तहरीक से कलीसिया बिल्टअप होने जा रही है। सो अभी बाबूजी से मैं आप सब की जानिब से ये सवाल करना चाहता हूँ, एक बार फिर, पहले भी उन्होंने जवाब दिया लेकिन एक बार फिर इस पर रोशनी डालना चाहते हैं कि यहाँ पर
खुदावंद यीशु मसीह के वादे की तकमील की बात है जब रूहुल कुद्दस रसूलों पर नाज़िल हुआ है। तो एक बार फिर हम इस पर जो है थोड़ा सा ठहर कर रोशनी डालना चाहते हैं कि रूहुल कुद्दस दर हकीकत है क्या, और रूहुल कुद्दस क्या है, और रूहुल कुद्दस का ये नज़ूल के बाद जो शागिर्दों के अंदर जो तहरीक पैदा हुई है वो क्या है, जो बालाखाना से फिर उन्हें निकलने पर मजबूर करती है और निकल कर जो है अपनी जानों की परवाह किए बगैर वो ज़िंदा यीशु की गवाही देते हैं। मैंने पहले भी बताया, रूह जो है ये अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जो रूहा से मुनासबत रखता है। कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, और रूह खुदा पानियों पर जुम्बश करती थी। तकवीन पहला बाब उसकी दूसरी आयत है। हमारा ईमान है कि खुदा का रूह इब्तिदा से है, उसी के वसीले से सब कुछ खलक हुआ। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, और खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानद बनाएं। तकवीन पहला बाब 26 आयत। और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नतनों में ज़िंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। और जब तक खुदा ने इंसान के नतनों में ज़िंदगी का दम नहीं फूंका था, इंसान जीती जान नहीं हुआ था। इसलिए रूहुल कुद्दस खुदा का वो तोहफ़ा और अतिया है जो ईमानदारों को रूहानी और ईमानी तौर पर मजबूत करता है, समझ अता करता है, पाक हिकमत बख्शता है और कलाम की फरावानी अता करता है। रूहुल कुद्दस एक नादिदनी पावर और क़ुव्वत है, और उस पावर और क़ुव्वत को जो रसूलों पर नाज़िल हुई, जिसे बाबूजी ने बयान किया कि हम बज़ाहिर इन आँखों से नहीं देख सकते लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। और वो तहरीक क्या है, वो तहरीक के बारे में भी बाबूजी ने बताया कि ये हिकमत है, समझ है, ये सलाह की रूह है, और उनके अंदर जो है एक खुदावंद यीशु मसीह के वो काम जो वो जो ज़मीनी ज़िंदगी में उसके मौजज़ाना काम थे, मोजज़े थे, बशारती काम थे, और फिर उसकी अज़ियत और दुख थे, वो सब कुछ जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाशकाई तजर्बा किया था, उसको लेकर जो है अब वो बालाखाना से बाहर निकलते हैं। तो रूहुल कुद्दस के बारे में जैसा कि आपने बयान किया, तो ये अच्छा है कि हम थोड़ा सा उसकी नेमतों और फलों के बारे में बात करें कि ये, क्योंकि जैसा बाबू सरदार भट्टी ने कहा कि हम समझते हैं कि ये गैर ज़बानें बोलना जो है एक सिर्फ यही एक नेमत है। ठीक है, ये एक नेमत है, लेकिन उसके साथ उसका तर्जमान भी होना चाहिए, बाबूजी ने बताया। लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ गैर ज़बान बोलना, ठीक है, अजनबी ज़ुबान बोलना, बल्कि इसके अलावा भी बख्शिशें और नेमतें अलग-अलग कलाम मुक़द्दस में लिखी हैं, जिस पर मैं चाहूँगा कि दोनों मुबशरान जो है इस पर कलाम मुक़द्दस की रूह में बात करें। देखिए, जब हम रूहुल कुद्दस की नेमतों की बात करते हैं तो मैं चाहूँगा कि बाबूजी आप रूहुल कुद्दस की नेमतों के बारे में पहला करंथियों उसका 12वां बाब 4 से 11 आयात जो है वो पढ़ेंगे। बस नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है, और ख़िदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावंद एक ही है, और तसीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह से असर पैदा करता है। लेकिन हर किसी को रूह का ज़हूर फ़ायदा के लिए दिया जाता है। किसी को रूह से हिकमत का कलाम मिलता है, किसी को उसी रूह से इल्म का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान, किसी को उसी रूह से नेमते इश्फा, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को इम्तियाज़ अरवा, किसी को ज़ुबानों की कसरत, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा। लेकिन ये सब कुछ उसी एक रूह की तासीर है जो अपनी रज़ा के मुताबिक हर एक को बाँट देता है। जी, लेकिन ये सब कुछ उसी एक रूह की तासीर है जो अपनी रज़ा के मुताबिक हर एक को बाँट देता है। नेमतें तो तरह तरह की हैं, लेकिन रूह एक ही है, और ख़िदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर रूह खुदा एक ही है। तो इसमें साफ़ तौर पर बयान की गई हैं सारी बातें। नेमतें जो हैं वो वाज़े की गई हैं कि खुदा का रूह एक है, लेकिन नेमतें जो है वो तरह तरह की है। किसी को कलाम सुनाने की है, किसी को तर्जमा करने की नेमत है, किसी को शिफा की नेमत मिली हुई है। तो हर बंदे को मुख्तलिफ़ नेमतें मिली हुई हैं। कोई हर बंदा जो है वो अपने अपने काम में, मैं समझता हूँ कि पाक रूह के बगैर कोई भी बंदा कोई भी काम नहीं कर सकता जब तक खुदा के पाक रूह की नेमत उसके साथ नहीं। हर बंदे को एक कोई ना कोई नेमत अता की गई है जो
पास्टर खिदमत से हटकर भी जितनी भी खिदमतें हैं देखें आप, काम देखें, हर बंदा जो है जब तक खुदा का पाक रूह उसके साथ नहीं, जब तक खुदा की नेमत जो उसे दी गई है अगर वो उसके मुताबिक काम नहीं करता तो वो काम में इतना खुश नहीं होगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि कोई भी खिदमत और काम जो है वो पाक रूह के बगैर, उसकी नेमत के बगैर ये जो हमारा नहीं किया जा ईमान है। सकता। ये हमारा ईमान है। बिल्कुल। उसमें यही है कि जो जिम्मेदारी है उसे ईमानदारी और वफादारी के साथ अगर किया जाता है तो इसका मतलब यह कि हम पाक रूह की हदायत के मुताबिक ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हर एक को कलाम में लिखा है कि हर एक को जो है एक ही रूह पिलाया गया और उसकी हदायत के बगैर कोई ये कह भी नहीं सकता कि यसू खुदा का बेटा है। इसका मतलब यह है कि अगर हम ये कहते हैं कि यसू खुदा का बेटा है और ये रूह की हदायत के बगैर नहीं है, तो ये नेमतें तरह तरह की, खिदमतें तरह तरह की हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, बाबूजी के कहने के मुताबिक हर कोई, चाहे वो आज के दौर में, चाहे वो कोई डॉक्टर है, नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ में कोई भी स्किल किसी भी रखता है, शोबे में टीचर काम है, करता है, टीचर है, क्योंकि मुअल्लम होना, उस्ताद होना, ये भी रूह की नेमत है, बरकत है। तो ये जो भी हमारी ज़िंदगी के शोबा जात हैं, क्योंकि पाक रूह की हदायत के बगैर ये काम हो नहीं सकता, तो अगर हम उसको हम अपनी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ करते हैं तो इसका मतलब हम पाक रूह की हदायत और रोशनी के मुताबिक कर रहे मैं हैं। ये कहना चाहता हूँ कि एक बंदे को नेमत मिली है टीच करने की, पढ़ाने की, और उसको हम कहें कि आप सर्जरी करने के लिए चले जाएं तो क्या वो क्या करेगा? वो उसको तो समझ ही नहीं है, क्योंकि खुदा ने जो उसे नेमत दी है वो टीच करनी की दी है, पढ़ाने की दी है। वो तो शायरी है, मसाले शायरी है, के गीत गाने की है, हाँ हमदोस्ताइश करने की है, प्रीच करने की है, बिल्कुल। कलाम पढ़ने की है, यानी कि इतनी सारी नेमतें जो भी हर बंदा अपने अंदर ये देखे कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी स्किल या ऐसी खूबी या ऐसा तोड़ा जो खुदा ने मुझे बख्शा है। मैं कई दफ़ा खुद समझ नहीं पाता, दूसरे रहनुमाई करते हैं, उस्ताद रहनुमाई करते हैं, काहिन रहनुमाई करते हैं, मुनाद रहनुमाई करते हैं, तो हमें जो है आहिस्ता आहिस्ता उनकी समझ आने लगती है, फिर हम वो पॉलिश होने लगते हैं, वो नेमत निखरती है, और जब निखरती है तो फिर ही वो दूसरों में नेमत बिखरती है और दूसरों तक फैलती है। तो ये खुदा के कलाम की खूबसूरत बात है। अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, तो मैं शायद अपने आप को भी फ़रेब देता हूँ, पाक रूह को भी फ़रेब देता हूँ, खुदा को भी फ़रेब दूसरों को भी फ़रेब देता हूँ कि जी मैं सारा कुछ कर लूँगा। नहीं, कोई भी आप एक काम है मैनेजमेंट में, तो हर कोई जो है, अभी ये कैमरे वाले जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, ये कलाम सुनाने वाले अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, जो इस पर तफसीर करने वाले हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। तो ये भी, ये छोटा सा काम जो अभी रिकॉर्डिंग का हो रहा है, ये भी पाक रूह की हदायत के बगैर नहीं है। सो इसीलिए लिखा है, पस नेमतें तो तरह तरह की मगर रूह एक ही है। इससे पहले कि हम रूह के फलों की तरफ बढ़ें, तो एक बार फिर हम बाबू नईम नथानियल से पाक रूह का गीत सुनेंगे। तन में कुवत नहीं, मन भी मैला सा है, ए खुदावंद खुदा आ मुझे थाम ले। तन की कुवत तू, मन की शक्ति है तू, ए शाहे दो जहां आ मुझे थाम ले। आ मुझे थाम ले, तन में कुवत नहीं, वलवले क्या हुए, आशियां लुट गए, अश्क थमते नहीं, आसरे छूट गए। वलवले क्या हुए, आशियां लुट गए, अश्क थमते नहीं, आसरे छूट गए। भूखे दिल से उठे, ऐसा चेहरा दिखा, एक तेरा सिरा, आ मुझे थाम ले, तन में कुवत नहीं।
जिस्म जा की शिफा, तू मेरा गीत है, जोरे बाजू है तू ही संगीत है, जिस्म जा की शिफा, तू मेरा गीत है, तूने सुन ली दुआ, शुक्रिया शुक्रिया, तू ही है खुदा, मुझे थाम ले, तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है, ऐ खुदा बन खुदा, मुझे थाम ले, तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू, ऐ शाहिदो जहां, मुझे थाम ले, मुझे थाम ले, मुझे थाम ले। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं कि जिसके बगैर ना बात हो सकती है, ना काम हो सकता है, ना प्रीच हो सकता है, ना मुनादी हो सकती है, और वो क्या है? ईद पेंतिकोस्त, यानी रूहुल कुद्स का रसूलों पर नाज़िल होना। सो हमने रूहुल कुद्स की नेमतों के बारे में कलाम मुक़द्दस में देखा कि पस नेमतें तो तरह तरह की मगर रूह एक ही है। अभी हम कलाम मुक़द्दस में से ये देखेंगे कि रूहुल कुद्स की 7 नेमतें हैं और 9 फल भी हैं। 9 फलों के बारे में जो है दोनों मुनासिबान जो हैं हमारी रहनुमाई करेंगे। आए हम खुदावंद के कलाम में से गलातियों के नाम ख़त उसके 5वें बाब की 22 से 23वें आयत जो है वो बाबूजी से सुनते हैं। बाबूजी पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफ नहीं। तो जो रूहुल कुद्स के फल हैं, जिस इंसान की ज़िंदगी में ये फल आ जाएं, और मैं ये चाहता भी हूँ कि हर जो ईमानदार है, जो मसीही है, जो बपतिस्मा याफ्ता है, उसकी ज़िंदगी में ये फल जो है वो ज़रूर होने चाहिए। कोई ना कोई एक फल उसकी ज़िंदगी में वाज़े हो, ताकि वो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी, क्योंकि जब ये बातें जो हैं, ये जो 9 फल बताए गए हैं, मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेज़गारी, अगर इन बातों पर इंसान अमल करता है, खुदा के कलाम में हमने सुना है कि शरीयत इसकी मुखालफ नहीं, बल्कि खुदा के कलाम में हर इंसान ज़िंदगी में भी बढ़ेगा और दुनियावी ज़िंदगी में भी मजबूत होगा, दुनियावी ज़िंदगी में भी उसका जो है एक वक़ार होगा, और रूहानी ज़िंदगी में भी वो खुदा की कुर्बत को हासिल कर पाएगा, अगर रूह के फल उसकी ज़िंदगी में हैं। और ये रूह के फल जो है खुदा के पाक रूह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकते हैं। जब तक खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, तो तभी ये रूह के फल भी हमारी ज़िंदगी में आएंगे और हम उन पर अमल करेंगे। लेकिन ज़रूरत है कि हम इन रूह के फलों के लिए भी खुदा से हमेशा दुआ करें कि खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करे। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि अगर इन 9 फलों में से जो है ये इंसान की ज़िंदगी में नहीं है, और हर बपतिस्मा याफ्ता जो है उसकी ज़िंदगी में ये होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि अगर इन 9 फलों में से
अगर एक भी अगर है, एक भी हो क्योंकि अगर ये है तो ये सारी चीज़ें आपस में व्यवस्था हैं, जुड़ी हुई हाँ हैं। जी। अगर मिसाल के तौर पर रूह का फल जो है हिलम, हिलम यानी हलीमी, हाँ जी। ठीक है, आजिज़ी है, हलीमी है, तो बंदा अगर हलीमी है तो यकीनन है उसके अंदर मोहब्बत भी होगी। मोहब्बत है खुदा से, उसके अंदर ईमान की भी शमा रोशन रहेगी, वो उसमें दीनदारी भी, खुदा का खौफ भी रहेगा। ये सारी चीज़ें जो है, अगर एक भी, अगर 9 फलों में से एक भी अगर आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में अगर है, तो यकीनन पाक रूह जो है ख़ुद ज़िंदगी से बोलेगा। ये भी मैं आपको कहूँ कि होता ये है कि हम जो है दूसरों को हमेशा जज करने की कोशिश करते हैं, हैं, हम ना जज बनने की कोशिश करते हैं कि अगर बंदा बड़ा आजिज़ हो तो कहते ला ये तो बड़ा ही है ना, मरिया जा बंदा है, ठीक है। अगर कोई कलाम की तफसीर जो है वो हलीमी के साथ करने वाला, तो हम समझते हैं शायद इसके अंदर पाक रूह, हम समझते हैं कि बड़ा जड़ा खड़ाक करके बोलने वाला है वो शायद वो पाक रूह है, वो बड़ा जनाब गर्मजोशी के साथ बोलने वाला, या शोला ब्याह, ओके, ये भी एक अंदाज है खुद बयान करने का, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बंदा एक आजिज़ हो तो वो उसके अंदर जो है पाक रूह नहीं है। जैसे बाबूजी ने कहा कि ये हर बपतिस्मा याफ्ता की ज़िंदगी में होना जो ज़रूरी है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये नेमतों और फलों की जो बात है, जैसा आपने बपतिस्मे की बात की है कि ये हर बपतिस्मा याफ्ता की ज़िंदगी में होना चाहिए, तो यहाँ पर इस्तेहकाम के साक्रमेंट की बात करना भी हम जो है वो मुनासिब समझते हैं, क्योंकि जो इस्तेहकाम का साक्रमेंट है इसमें रूह कुद्स के फलों और नेमतों के हसूल की बात है। तो इसकी तैयारी में जो सिखाने वाला जो मुअल्लिम है या उस्ताद हैं या कैटिकिस्ट है, मुबशर है, तो इसके बारे में वो तालीम देता है। तो मैं समझता हूँ कि कई बार इस उम्र में जब इस्तेहकाम की तैयारी करवाई जाती है तो शायद सारी बातें उम्र के साथ याद नहीं भी रहती। तो अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको दोहरा दें तो मेरे लिए भी, मोमिन के लिए, नाजरीन के लिए भी रहनुमाई होगी कि इस्तेहकाम के साक्रमेंट में हमें पाक रूह मिलता है और पाक रूह की नेमतें और बख्शिशें भी हासिल होती हैं। जी जी बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे पहले तो जब हम बपतिस्मा हासिल करते हैं, खुदा का रूह हमें उस वक्त भी मिलता है जो हमें पाक और साफ़ कर देता है, खुदा का फजल हमें मिल जाता है। उसके बाद जब हम बड़े होते हैं, हमारी ज़िंदगी में ख़ताएँ भी होती हैं, कमज़ोरियाँ भी होती हैं, हम इतराफ़ का साक्रमेंट हासिल करते हैं, पाक शराकत हासिल करते हैं, और फिर जब 14 साल की उम्र के होते हैं तो फिर हमें पाक माकलीसिया सिखाती है, बताती है कि हम इस्तेकाम का साक्रमेंट हासिल करें। और उस वक्त इस्तेकाम के साक्रमेंट के मौका पर ये सिखाया जाता है खुदा की नेमतों के बारे में भी और रूह कुद्स के फलों के बारे में भी। और इस्तेकाम का साक्रमेंट हासिल करने से खुदा का पाक रूह जो है ख़ास तौर पर हमारी ज़िंदगी में आता है। और बिशप साहब ख़ास तौर पर उम्मीदवारों के लिए रूह कुद्स की दुआ भी करते हैं कि खुदावंद इनको पाक रूह की मामूरी अता कर। तो खुदा की मामूरी हमें मिल जाती है, खुदा के पाक रूह की मामूरी हमें मिल जाती है, और खुदा के पाक रूह के जो फल हैं, नेमतें हैं, वो हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होती हैं। बिल्कुल, इस्तेहकाम का जो लफ्ज़ी मतलब है वही मजबूती है, और बिशप साहब जो हैं ये साक्रमेंट अदा करते हैं। जैसा बाबूजी ने फरमाया है कि इसमें हमें रूह की बख्शिशें और नेमतें जो मिलती हैं, और बिशप साहब के हाथ रखने से जो है ये बख्शिशें और नेमतें जो हैं और तेल के मसा से जो है ये हासिल होती हैं, और इसमें हम ईमान में मजबूती पाते हैं। तो यकीनन ये इस्तेहकाम का साक्रमेंट पाक रूह की नेमत और बख्शिशों के हसूल का साक्रमेंट है। तो बाबूजी ने इसको भी मतलब बयान किया है। तो यहाँ पर जबकि हम ईद पेंतिकोस्त की बात कर रहे हैं, तो ईद पेंतिकोस्त का मतलब भी बाबूजी ने बयान किया, और खुदा यीशु मसीह के वादे की तकमील की भी बात की है। तो यहाँ पर हम तीनों मुबशरान जो है ये इस साल जो है वो गुजारिश करेंगे कि अगर हो सकता है तो हम इस जश्न को, पेंतिकोस्त की ईद को, खुदावंद यीशु मसीह की वादे की तकमील और पाक तसलीस का जो भेद है इसके मुकम्मल होने को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर मनाएं। बेशक ईद पेंतिकोस्त के बाद जो अगला इतवार आएगा वो पाक तसलीस यानी होली ट्रिनिटी का इतवार होगा, लेकिन रूह कुद्स के नाज़िल होने पर ही जो है ये एक तहरीक जो है, तहरीक मिलती है, और वो तहरीक है अंदर के खौफ को ख़त्म होने की, डर ख़त्म होने की, अंदर जो बाला खाने में बंद रहने की जो बात है वो ख़त्म होके तो अब जो है वो निकल कर
जो है बालाखाना से जिंदा यसु की गवाही की तहरीक जो है वो पैदा हो रही है। क्योंकि जब पाक रूह शागिर्दों को मिला तो पहली बार जब रूहुल कुदस के नज़ूल के बाद मुक़द्दस पतरस रसूल ने जब जिंदा यसु की गवाही दी पाक रूह की हदायत के मुताबिक, तो उसने फरमाया कि ए इस्राएली मर्दों सुनो, यसु नासरी जिसे तुमने काट पर यानी सलीब पर लटका दिया था, खुदा बाप ने उसे जलाल बख्शा और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जिंदा किया। तो ये रूहुल कुदस की तहरीक है कि अब उसके अंदर से डर ख़त्म हो गया है, खौफ नहीं रहा। उसको पता है कि अगर मैं ये गवाही दूंगा तो हमारे तो ये खिलाफ है। लेकिन देखें कि 3000 मर्द जो है पहली ही रूह की तहरीक और गवाही पर ईमान लाते हैं और बाप बेटे रूह कुदस के नाम पर इस्तबाग यानी बपतिस्मा हासिल करते हैं। ना सिर्फ पतरस रसूल की जो है मुनादी और शहादत जो है रूह की हदायत के मुताबिक जो है हमें जो है बयान करती है, बल्कि मैं चाहूँगा कि दोनों मुनासिबान दूसरे रसूलों की भी पाक रूह की तहरीक के बारे में बता सकते हैं कि जब पाक रूह नाज़िल होने के बाद किस तरह वो बालाखाना से निकल कर तो उन्होंने जिंदा यसु की गवाही दी। देखिए, सारे शागिर्द जितने भी थे खुदाम यसु मसीह के रसूल थे, सभी ने खुदा के पाक कलाम को पिलाने की बात की है। खुदा का पाक रूह जब उन्हें दिया गया है तो उन्होंने अपने अपने एरिया में जो जो मुकर्रर उनके लिए किए गए वो उन्होंने जाकर मुनादी की है। मुक़द्दस तोमा रसूल जो है वो हमारे मुल्क में बरसगीर पाक हिंद में यहाँ पर आकर उसने मुनादी की है। मुक़द्दस पौलुस रसूल जो मसीहों के ख़िलाफ़ था, जब उसको खुदा यीशु मसीह ने बुलाया, बुलाहट उसकी हुई है, उसने पाक रूह को मसा उससे दिया गया और उसी पाक रूह के मसे से वो गैर कौमों का रसूल कहलाया है। मैं समझता हूँ कि ये रूहुल कुदस ही की बदौलत है, क्योंकि मैं सुबह भी इस पे गौर कर रहा था कि वो शागिर्द जो डरे और सहमे हुए हैं, जो किसी से बात भी नहीं करना चाहते हैं, तो जब खुदावंद का पाक रूह ने अता किया गया है तो देखें आज पूरी दुनिया में मसीहत जो है वो फैली हुई है। पूरी दुनिया में खुदा का कलाम जो है वो फैल रहा है। उनकी मुनादी जो उन्होंने शुरू की, आज पूरी दुनिया में यीशु मसीह का नाम जो है वो लिया जा रहा है। मेरे अजीज़ों, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह खुदा ने अपने मंसूबा निजात को पूरा करने के लिए खुद इंसान बनकर रूहुल कुदस की कुदरत से मकद्सा माँ मरियम से वो पैदा हुआ, मसीह का जन्म रूहुल कुदस की कुदरत से हुआ, इसी तरह बालाखाना में ये रूहुल कुदस की कुदरत से ही हुआ कि कलीसिया का जन्म यहाँ पर हो। रूहुल कुदस की कुदरत से ही कलीसिया का यहाँ पर जन्म हुआ और रूहुल कुदस रसूलों पर नाज़िल हुआ, जिसकी कुव्वत और कुदरत से उन्होंने फिर अपनी जानों की परवाह किए बगैर दुनिया की इंतहा तक जिंदा यसु की गवाही दी। और आज पूरी दुनिया में रूहुल कुदस की कुदरत का वसीला ही है कि हर दुनिया के खित्ते में मसीह यसु को मानने वाले, उस पर ईमान रखने वाले और जो है उसकी मुनादी करने वाले मौजूद हैं। एक मुबश्शिर अंजील, एक काहिन, रहब हो, रहबात हों या फिर क्लर्जी के ऊपर हाई अथॉरिटी के हमारे रहबर हों, ये सब रूहुल कुदस की कुदरत की ही पैदावार हैं कि खुदा ने उन्हें चुना है और इस दुनिया में भेजा है और ताकि वो रूहुल कुदस की कुदरत से ज़िंदा यसु की दुनिया की इंतहा तक गवाही दे सकें। सो मेरे अजीज़ों, हर बपतिस्मा याफ्ता जो है वो बुलाया हुआ है और रूहुल कुदस की हदायत से भेजा हुआ है। इसलिए मुझे और आपको अपनी खिदमत को, अपनी रूहुल कुदस की नेमत को पहचानने की ज़रूरत है और पहचान कर उसे वफ़ादारी के साथ जो है पूरा करने की भी ज़रूरत है। तीनों मुनासिबान की तरफ से मैं आप सबको ईद पेंतिकोस्त कलीसिया के जन्मदिन की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपसे इजाज़त चाहते हैं और खुदावंद से पाक रूह की हदायत से आपके लिए बरकत चाहते हैं। और जाते जाते एक बार फिर जो है बाबू नईम नथानियल जो है हमारे लिए पाक रूह का गीत जो है गाएंगे, मुझे छू ले नया कर दे, मसा से अपने तू मुझे भर दे। गॉड ब्लेस यू। मुझे छू ले नया कर दे, मसा से अपने तू भर दे। मुझे छू ले नया कर दे,
मसा से अपने तू भर दे, मुझे छू ले नया कर दे, मसा से अपने तू भर दे। रूहे पा, रूहे पा, रूहे पा, रूहे पा, मुझे छू ले नया कर दे, मसा से अपने तू भर दे। मुझे पाक कर तू बेबाक कर, दुआ है ये तेरी हजूरी में। मुझे पाक कर तू बेबाक कर, दुआ है ये तेरी हजूरी में। मुझको जिला सारे रोग मिटा, रहूं पाक रूह की मामूरी में, रहूं पाक रूह की मामूरी में। मुझे छू ले नया कर दे, मसा से अपने तू भर दे, मुझे छू ले नया कर दे, मसा से अपने तू भर दे। रूहे पा, रूहे पा, रूहे पा, रूहे पा। मैं कमजोर हूँ, मुझे जोर दे, यीशु की कुर्बानी सिखा मुझको। मैं कमजोर हूँ, मुझे जोर दे, यीशु की कुर्बानी सिखा मुझको। दे कुव्वत मुझे और ताकत भी दे, दे आज अपनी दया मुझको, दे आज अपनी दया मुझको। मुझे छू ले नया कर दे, मसा से अपने तू भर दे, मुझे छू ले नया कर दे, मसा से अपने तू भर दे। रूहे पा, रूहे पा, रूहे पा,